रामू एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार का पालन पोषण समोसा बेचकर करता था। उसकी पत्नी सावित्री भी उसकी मदद करती थी। वे दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत कम पैसे होते थे। रामू और सावित्री के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें उनके दो छोटे बच्चे भी रहते थे। वे कभी खुश थे, कभी उदास, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हालातों को लेकर शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि मेहनत से सब कुछ अच्छा हो सकता है। एक दिन रामू ने सावित्री से कहा, सावित्री, हम जो समोसे बनाते हैं वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अधिक पैसे कमा सकें। सावित्री ने कहा, रामू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। हम जैसा समोसा बनाने के लिए रामू हर सुबह सब्जियां काटता, आटा गूंथता और फिर गर्म गर्म समोसे तलेता। लेकिन वह ये देखता कि कुछ लोग उनके समोसे खरीदने के बाद भी उनसे खुश नहीं रहते थे। कुछ लोग समोसे की कीमत को ज्यादा बताते और दूसरों को तंग करने का प्रयास करते। रामू परेशान हो गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी सावित्री से बात की। सावित्री, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्यों लोग हमारे समोसे को पसंद नहीं करते? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हें याद है कि जब हम गरीब थे तो भी हमारी समझदारी और ईमानदारी ने हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। उसी तरह आज हमें अपने काम में और भी ईमानदारी और लगन से काम करना होगा। सावित्री की बातों ने रामू को समझाया। उसने सोचा कि अगर वह ग्राहकों की जरूरतों को समझेगा और अपने काम में और भी बेहतर करेगा, तो शायद लोग खुश होंगे और उन्हें समझेंगे। रामू ने फिर से ग्राहकों से बात की, उनकी राय ली और समोसा बनाने की विधि में कुछ बदलाव किए। अब उसने कम तेल में समोसे बनाए, ताकि ग्राहकों को अच्छा स्वाद मिले और समोसा हल्का भी हो। इसके बाद रामू ने अपने समोसे को अच्छे तरीके से पैक करना शुरू किया, ताकि वे ताजे और स्वादिष्ट दिखें। कुछ महीनों बाद रामू और सावित्री की मेहनत रंग लाई। लोग उनके समोसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई और उनका जीवन बेहतर हो गया। अब